अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं। तो अब हम दूसरे एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला एपिसोड जैसा कि आपने देखा कि वो फिंचेस के वाइल्ड के हवाले से था, किस तरह रहती हैं वो, और वो सारी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब ज़ेब्रा फिंचेस कैप्टिविटी में आई और उनको इंसानों ने रखना शुरू किया तो दो तरीके थे, इसको सेपरेट केज बाय केज या हम इसको एक बड़ी सी कॉलोनी जिसको हम एवरी भी कहते हैं। तो एविकल्चरर्स ने वो चुनी कि दो तरीक़ों से इसको ब्रीड किया जाए। जब इसके कलर्स, मोटेशन और साइज़ पे वर्किंग स्टार्ट करी तो इन्होंने फिर जो है वो केज बाय केज लगाना इसको बेहतर समझा। शुरू में ये इंसानों ने जब रखनी शुरू करी तो वो एवरी और जो है वो कॉलोनीज़ की शक्ल में रखनी शुरू करी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, एवरी के लिए तो आप अपने अकॉर्डिंगली साइज़ जिस तरह से बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। कैबिनेट बेसिकली दो तरीके से यूज़ होते हैं। जो क्लासिक मोटेशन वर्कर्स और जो स्टेब्लिश्ड आप कह लो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, वो चार साइड से जो है वो वुड की शक्ल में जो होता है वो चार साइडेड से जो है वो पैक वो प्रेफर्ड करते हैं फ्रंट ओपन पे वाइट में, ठीक है ना। प्ले वुड के ऊपर जो है वो आप उसके ऊपर शीट्स चढ़ा के वाइट कलर दे सकते हैं, ब्लैक कलर दे सकते हैं। 17 से 19 मिलीमीटर के हिसाब से जो है वो इसकी थिकनेस होनी चाहिए, तो वो आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे कराची है, कराची के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और हर कोई बंदा जो है वो इंडोर सेटअप और एसी और एक प्रॉपर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ओपन केजेस भी यूज़ कर सकते हैं आयरन रॉड वाले, जिसमें एयर पास हो रही हो आसानी से और ह्यूमिडिटी ना हो। तो इस तरह के आप कैबिनेट्स आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मिल जाएंगे, जिसमें लालू खेत, बफर जोन और हर एरिया की अपनी इस हिसाब से मार्केट है। इसके अलावा हम जो है वो आगे ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिंचेस लेनी चाहिए, क्या क्वालिटी इनमें होनी चाहिए, किस तरह से चेक करेंगे आप फिंचेस लेने से पहले। इससे पहले मैं आपको कीपिंग सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि कीपिंग आपको पता लग जाए तो फिर परचेज़ करने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा पानी देना बर्ड को बहुत ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर के साथ आपको नहाने के लिए भी पानी देना ज़रूरी है। बहुत से यहाँ पर नामी गिरामी बड़े बड़े ब्रीडर हैं जो बनते हैं कि मैं बड़े ब्रीडर हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। वो प्रेफर नहीं करते कि भाई बर्ड को नहलाया जाए, जबकि आप उसको ज़रूर जो है वो नहाने की सहूलत आप प्रोवाइड करेंगे। परचेस कैसी होनी चाहिए, जो स्टिक्स होनी चाहिए वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, नेचुरली हो, मेटल की ना हो, मेटल प्रेफरेबल नहीं है। इसके अलावा कराची जैसे इन्वायरमेंट में आपको नेस्ट बॉक्स लगाने के और नेस्टिंग के आपके मुख्तलिफ़ तरीके मिल जाएंगे। ओपन आपको छन्नियाँ भी मिल जाएंगी जिसमें आप ह्यूमिडिटी से बचा जा सकता है। नेस्ट बॉक्स दो तरह के होते हैं। फ्रंट ओपन बॉक्स होता है जिसमें पूरा बॉक्स ओपन होता है फ्रंट से, उसको आप अटका सकते हैं केज के बाहर से। और सेकेंडली जो क्लासिक चलता है वो क्लासिक में होता है कि एक सेंटर में होल होता है और वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दो तीन तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा बर्ड के ऊपर है, वो आप किस तरह भी कुछ भी प्रेफर कर सकती है, वो अकॉर्डिंगली इसके आप दे सकते हैं नेस्ट बॉक्स। दूसरा ये कि आप जब नेस्ट बॉक्स लगाएंगे तो उसमें अपने पहले से कोपेक्स का स्प्रे आप उसमें कर लें, कोपेक्स आप छिड़क दें ताकि माइट्स वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। पहला क्लच जब आता है उसके बाद लोग अक्सर उसकी नेस्टिंग वगैरह चेंज नहीं करते, जिससे पेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है और फिर वो चिक्स को भी काटते हैं। और फिर जो वो जब लेइंग और वो जब इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 15 दिन का, जिसमें मादा और नर अंदर बैठ रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो उनको प्रॉब्लम करता है और इससे जो है वो कभी कभार जो पेयर होता है वो अंडों से उड़ भी जाता है और वो उसको प्रॉपर जो है वो इंक्यूबेट नहीं कर पाता। तो ये आप दे सकते हैं। अक्सर मेल फीमेल कोई प्रॉब्लम होती है कि वो नेस्टिंग मटेरियल के बाद भी फेदर्स जो है वो नोचना शुरू कर देती है अपने अपोजिट पार्टनर के। तो आप जो है वो चिकन के पर, कबूतर के पर, इस तरह के जो पर होते हैं उसको आप सैनिटाइज़ करके वो भी आप दे सकते हैं। कैसे देंगे, सैनिटाइज़ करने का तरीका क्या है, उसको आप अपने डेटॉल के पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको आप फिर सुखा भी सकते हैं सूरज के नीचे और फिर आप उनको दे सकते हैं। तो वो फिर एक दूसरे की प्लकिंग नहीं करेंगे वो ना। तो इसके अलावा अपनी रिंग बैंड होना आपका बर्ड ज़रूरी है। रिंग बैंड के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो पर्टिकुलर एरिया हो या सिटी हो या कंट्री हो, उसमें जो भी उनका क्लब हो,
जिस क्लब के आप नीचे आते हैं, जिस क्लब के जो आपके एरिया में क्लब पड़ता है, उनसे आप रेकमेंड करा लें ताकि आपको बाद में रिंग का प्रॉब्लम ना हो। तो वो आपकी एवरी जो आपने जिस नाम से रखी होगी, क्लब जिस नाम से होगा, तो उसके हवाले से आपको एक रिंग कोड, मैचेबल रिंग कोड वो इशू कर देंगे। तो उस नंबर के अगर आप बनवाते हैं तो वो बाद में भी आपको हेल्प आउट होंगे, आपको रिकग्नाइज़ करेगी कि ये जो है वो आप एक प्रॉपर क्लब के नीचे ये काम कर रहे हैं। रखने का तरीका आज मैं बता रहा था किस तरह से रखना है। तो उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुख्तलिफ ब्रीड पे काम करेंगे, साइज़ पे काम करेंगे, आपकी सालों की मेहनत होगी। तो सिक्योरिटी आप उसको देख लीजिए, सिक्योरिटी किस तरह से आप सिक्योर करते हैं। छत के ऊपर केज है तो आपके पास मास्टर केज होना चाहिए, अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। उस कैमरे का आप अपने मोबाइल पे 2-3 बंदों को एक्सेस दे सकते हैं। और इस तरीके से आप ख्याल रखिए कि ये चोरी वगैरह ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो हम उसकी खिलाई पिलाई, आप किस तरह से बर्ड को क्या दे सकते हैं और वो क्या खाती हैं और क्या हेल्दी फूड है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ब्रीडिंग सीज़न जब आएगा तो फिर क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है जो कि बर्ड की बीमारी से रिलेटेड है। इसमें मेडिसिन, प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स, ठीक है, एग बाइंडिंग, बर्ड की बीमारी से लेकर तमाम इशू जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, बताया जाएगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।